हेलो गाइस, वेलकम टू रेसलिंग मेनिया। रेसल मेनिया के बाद जो रॉ आई है ना, वो सबसे बेस्ट है। इस रॉ जैसी रॉ कोई नहीं है। जिससे रॉ की अगर रेटिंग की बात की जाए तो हम 100 आउट ऑफ 2000 इसको रेट करेंगे। ये रॉ इतनी लेवल की थी। ऑडियंस की अटेंशन भी हमें बहुत अच्छे से देखने को मिली। ऑडियंस पूरी तरह कंसंट्रेट थी। मेन इवेंट तो इसका बहुत ही आखिरी आया, जिसमें पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस के साथ हाजिर होता है। चलें हम स्टार्ट करते हैं रॉ से। जॉन सीना की एंट्री होती है और जॉन सीना जो है शो अप करते हैं, रॉ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रॉ जो है, आखिर वो चैम्पियन बना है तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने ही स्टार्ट करनी है। और पब्लिक बहुत ज़्यादा चैंट कर रही होती है। फ्राइडे वो कहती है कि हाँ भाई, तुम लोग मुझे कह रहे थे ना, आई कांट रेसल, दिस इज़ हाउ रेसल, और मैं रेसल करके दिखाऊंगा। खैर, पब्लिक को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि तुम लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे, अब मैं तुम लोगों की अपोलॉजी कंसीडर नहीं करूँगा। पब्लिक चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है, आई एम सॉरी, वी आर सॉरी, बट अपोलॉजी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। एंड बहुत ज़्यादा बैच दिखा है। फिर जॉन सीना में बताते हैं कि 27 दिन रह गए हैं। 27 दिन में मैं 27 अपीयरेंसेस दूंगा। इन अपीयरेंसेस के बाद मैं ये टाइटल अपने साथ ले जाऊंगा। ये वही टाइटल है जो ब्रॉन्स एंड मार्टिनो ने, सीएम पंक ने, रोमन रेंस ने एक टाइम तक हेल्ड किया है। एंड इसके बाद ये टाइटल सिर्फ मेरा होगा। फिर पब्लिक को कहते हैं ना, और एक अपने सेलफोन्स निकाल लें। पीछे में आउट ऑफ नोवेयर रैंडी ऑर्टन दिखते हैं सेलफोन निकालने के बाद। एंड रॉ पे मोमेंट क्रिएट कर देते हैं रैंडी ऑर्टन। RKO आउट ऑफ नोवेयर एंड जॉन सीना इन द रिंग। फिर काफ़ी देर तक बेल्ट को देखते हैं, खड़े होते हैं, पब्लिक को चीयर करते हैं। पब्लिक भी रैंडी ऑर्टन को काफ़ी पसंद करती है, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। रैंडी ऑर्टन इज़ ऑलवेज देयर फॉर द पब्लिक। एंड सेकंड सेगमेंट हमें ऐसा देखने को मिलता है जिसमें बैकी जो है वो हील टर्न हो जाती हैं। मैच जो है वो टाइटल डिफेंस मैच था, बैकी एंड लेरा बिटवीन लिव एंड विकी। लिव जो है फिनिशर मूव हिट कर देती हैं और टैग टीम टाइटल जीत जाती हैं। एंड यहीं से हमें बैकी का हील टर्न देखने को मिलता है। बैकी बार बार आती हैं, अपने फिनिशर मूव्स मारती हैं। एंड वेगस की आवाम में इसे तो अच्छा ही ये लगता है कि ये जो है हील टर्न देखे। बैकी ख़ुद परेशान हो जाती हैं, क्या हो गया यार, कैसे नॉकआउट हो गए। खैर, बैकी कंट्रोल नहीं रख पाती हैं, इनको हील टर्न होना था तो ये हील टर्न हो जाती हैं। एंड अपने फिनिशर मूव बार बार लेरा को मारना शुरू हो जाती हैं। एंड 3 बार फिनिशिंग मूव मारती हैं और वो बेचारी कुछ कर भी नहीं पाती यार। वो है भी इतनी प्यारी सी यार, और बैकी ख़ुद भी इतनी प्यारी सी है। इसके ऊपर तो हील कैरेक्टर अच्छा भी नहीं करता यार। पता नहीं यार क्यों हो गई है ये हील। इसे होना नहीं चाहिए था वैसे यार। पब्लिक लाइक भी नहीं कर रही है यार कि बैकी कल तो आई है यार, रेसलमेनिया में अपीयरेंस दी है, अब जाके हील टर्न हो रही है। खैर, हमें बहुत अच्छा मैच देखने को मिला, लेकिन और बहुत अच्छा टैग टीम भी, लेकिन ये सब सिर्फ एक दिन के लिए था। आई विश ये टैग टीम टाइटल थोड़ा लंबा रेन हो जाता, बट नहीं हो सका। खैर, नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे को चैट गैबल भी देखने को मिलते हैं। फर्स्ट रॉ था, आना तो इनको भी था, बेचारे रेसलमेनिया में आ नहीं सके। इन्होंने भी बोला यार कुछ है तो नहीं कहने को, सिर्फ मैं अपेयर हो जाता हूँ, थोड़ा बहुत अपना गुस्सा रे मिस्टीरियो पे उतार देता हूँ कि उसने बहाना बना लिया और वो मुझसे डर गया कि वो इंजर्ड हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मुझसे डर गया था। इस सेगमेंट में हमें WWE बताता है कि रेसलमेनिया वाज द मोस्ट व्यूड thing on the social networks. It reached 1.1 billion views. इसके बाद हमें नेक्स्ट सेगमेंट देखने को मिलता है WWE में। न्यू डे आ जाता है और अल्फा अकेडमी से इनका मैच होता है। बस रिंग तक आते ही हैं ये कि अचानक से रूसफ हाजिर हो जाते हैं। रूसफ बोलते हैं यार मेरी नई नई तो एंट्री हुई है, इतने टाइम बाद तो मुझे WWE ने लिया है, तो मैं यार कुछ तो दिखा दूँ यार, कुछ तो मैं बताऊँ कि मैं रूसफ हूँ, इतने टाइम बाद मैं आया हूँ यार, वरना लोग मुझे ये ना समझें यार कि पता नहीं कहाँ आ गया, क्यों आ गया यार।
तो उसने बोला यार मेरा भी आने का कोई ना कोई पर्पस है, तो मैं बता देता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ। तो खैर वो बेचारे ओटिस उसके हाथ लग जाते हैं और भरपूर मज़ा करा देते हैं वो ओटिस को यार। उन्होंने बोला यार अभी मेरे पास इसके अलावा कोई है नहीं, यही बेचारे बहुत ज़्यादा लाइट कंपटीशन है, तो थोड़ा बहुत जो है ना वार्म अप कर लेता हूँ यार मैं अपना शो ना इससे। बाकी बेचारे ओटिस के नसीब में यही था, तो अब क्या कह सकते हैं। तो जो नसीब में इंसान के होता है वो तो मिलना ही होता है। बैक स्टेज जो फैन और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में थोड़ी सी हीटर होती है, बट एक पिटबुल का गाना है जो व्हाट हैपेंड इन वेगस स्टेज इन वेगस। बाद में कार्लिटो जो है थोड़ा सा हीट भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैक स्टेज में बस इतना ही दिखा है। आने वाले टाइम पे लगता है कि फिन बैलर और डोमिनिक का कोई ना कोई फ्यूड ज़रूर क्रिएट होगा, क्योंकि फिन को लगता नहीं है, क्योंकि बार बार वो बेल्ट ही नोटिस कर रहे थे, लग नहीं रहा कि यार फिन जो है ना ईज़िली एडजस्ट कर लेंगे या डाइजेस्ट कर लेंगे डोमिनिक के पास बेल्ट देख के। 6 सेगमेंट में हमारे को देखने को मिलता है कि नेक्स्ट चैम्पियन स्टेफनी वैक्यूअर अपीयर होती हैं और लियो को कन्फ्रंट करती हैं। स्टेफनी बता देती हैं कि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों है। मैच होता है इन दोनों के बीच में, मैच वॉज इंसेनली ऑसम। इस मैच को रेट नहीं किया जा सकता। सबसे खूबसूरत मैच अगर कोई पूरे रॉ में देखने को मिला है, और इतने कोई इनक्रेडिबल मूव्स जो अगर किसी ने ये मैच नहीं देखा ना तो आई बिलीव कुछ भी नहीं देखा। रॉ का जो सारा दारोमदार है ना, सारा एवरीथिंग दैट हैज़ दिस रॉ इज़ इन दिस 6 सेगमेंट। इसने स्टेफनी वैक्यूअर के मूव्स एंड लियो के मूव्स बंदा बता नहीं सकता। खैर मैच पूरा चल नहीं पाता, रॉक्सैन जूलिया आ जाती हैं, अटैक कर देती हैं, एंड में रिया रिप्ली आ जाती है और लियो को टाइटल उठा के दे देती है। अब रिया बेचारी के पास तो कोई काम है नहीं ना यार, वो बेचारी इससे ही हार गई थी, लेकिन वो आती हर जगह है, टाइटल तो उसको चाहिए होता है, तो टाइटल तो वो उठा के नहीं देगी तो फिर कौन उठा के देगा यार। उसने बोला यार चलो इन लोगों की इतना बड़ा ब्रॉल चल रहा है, एक मैच वैसे ही चल रहा है, मैं आके लियो को फिर बता दूँ कि मैं टाइटल के पीछे ही आ रही हूँ, आगे तो जा नहीं सकती अभी मैं, तो पीछे तो मुझे ही आना है यार, कोई आए ना आए मैं तो ज़रूर आऊँगी, क्योंकि दिस टाइटल इज़ माइन, तुमसे मैं ही हारी थी, मैं ही वापसी लूँगी। इस स्टेज में CM पंक का राइवल देखने को मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा एंग्री दिख रहे होते हैं, और पब्लिक बड़ा चैंट गिरती है कि हाँ यार CM पंक हैज़ फाइनली बीन अराइव्ड। फाइनली जिम्मी भी आ जाते हैं अपना चैम्पियनशिप बेल्ट सेलिब्रेट करने, नया रो है, नए नए चैम्पियन बने, उन्होंने तो आना ही है। इन दी एंड सैमी ज़ेन भी आ जाते हैं, बोलते हैं यार वेगस में तो मुझे आना नहीं था, बट मैं आया ही सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ कि पर्सनली तुम्हें सबसे पहले बिफोर मी कोई तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पाए, मैं हूँ और तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूँ। मुझे लगता है जिस तरीके के सैमी देख रहे थे, WWE भी यही प्रिपेयर कर रही है कि शायद सैमी जो है वो हील क्रिएट करते हैं और इन दोनों के बीच कोई फ्यूड हो जाए। इन दी एंड जिम्मी भी आ जाते हैं। जिम्मी बोलते हैं यार मैं इस सेलिब्रेशन में कैसे पीछे रह सकता हूँ। फिर ये तीनों आते हैं, 3 4 5 मरतबा जो है क्राउड के साथ मिलके हीट भी करते हैं। पब्लिक भी काफ़ी खुश होती है, हीट करती रहती है। चलो ट्रिपल हक भी होता है और पब्लिक के साथ हीट भी होता है। बैक स्टेज में फिर यही देखने को मिलता है कि एजे स्टाइल आए हैं, बहुत ज़बरदस्त कोई जालिम किस्म का मैच उन्होंने खेला। बस यार लोगन बॉल के मूव्स लग गए और वो हार गए, और उन्होंने एक्सेप्ट किया यार कि मैं हार गया। फिर खैर कैरियन क्रॉस भी आ जाते हैं और बोलते हैं यार इस वर्ल्ड में जो मेरे साथ हो रहा है, कुछ अपनी कहानियाँ देते हैं। एजे स्टाइल बोलते हैं भाई तू खुद डील कर ले यार, मेरे अपने पास बहुत सारे काम हैं, ख्याल कर मेरा भी, बस तू अपनी देख। नेक्स्ट सेगमेंट हमें बहुत ज़्यादा ही ब्रॉलिक देखने को मिलता है। गंथर पहुंच जाता है माइकल कोल के पास, बोलते हैं भाई क्या बकवास करता रहता है तू, बस ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, और पकड़ते हैं माइकल कोल को। इतने में मकाफे आ जाते हैं, पैट को धक्का देते हैं, पैट पीछे से टकराते हैं और माइकल कोल को पकड़ लिया जाता है। बेचारे माइकल कोल यार शरीफ से तो आदमी है यार, हाँ ज़बान इनकी बहुत ज़्यादा लंबी है, बट अब क्या करें।
उन्हें आना तो था। खैर माइकल कोल को पकड़ते हैं, इतने में पैट मकाफे आ जाते हैं और पैट मकाफे को वही अपना फिनिशर मूव मार देते हैं। पीछे पैट मकाफे के क्रू मेंबर भी आ जाते हैं। अब जो सिक्योरिटी टीम होती है वो बेचारे पैट मकाफे को बचाने के बजाय क्रू मेंबर को साइड पे कर रही होती है। इतने में पता नहीं गंदर उसको मार दे, कुछ भी कर दे। फेस तो बिल्कुल ही रेड एप्पल हो गया था उनका यार, पैट मकाफे का यार। बेचारे ना छुड़वा पा रहे हैं ना कुछ करवा पा रहे हैं। लेकिन यार गंथर के पास भी कोई काम था नहीं। उन्होंने बोला यार मेरा खड़ा तो किसी पे नहीं हो पा रहा, माइकल कोल को ही पकड़ लेता हूँ। माइकल कोल को बचाने के चक्कर में पैट मकाफे ने अपनी शहादत दी थी यार। अगर ये बेचारे क्रू मेंबर्स नहीं आते तो पैट मकाफे बेचारे यार इतना कुछ नहीं होता जो हो गया। सिक्योरिटी आ जाती, बचा लेती, बट क्रू मेंबर्स को भी सुकून नहीं है। उन्होंने बोला यार हमारे बॉस हैं पैट मकाफे, हमें बचाना तो पड़ेगा। बस इसी चक्कर में यार पैट मकाफे बेचारे, हालांकि वो मूड में नहीं थे, एक मुक्का मार के अड़ गए थे और वो साइड पे कर रहे थे। लेकिन गंथर कहाँ बख्शता है यार। गंथर बोल रहा अभी यही तो है यार, कोई ना कोई तो इम्प्रेशन क्रिएट करना है यार। फर्स्ट रॉ है रेसलमेनिया की बात की। अब मैं कुछ बताऊंगा नहीं कि मैं गंथर हूँ तो लोग मुझे कैसे पहचानेंगे। बस इसी सब कुछ में माइकल कोल उठ के जो है एडम पियर्स के पास चले जाते हैं। एडम पियर्स को बोलते हैं यार इस तरह हमें कौन बुली करेगा यार। एडम पियर्स फिर भी उनको कहता है यार अगर तुम्हें ऑफ चाहिए तो यू कैन टेक अ लीव। बट माइकल कोल बोलते हैं नहीं यार, हम इस तरह बुली हो के अपनी जॉब तो छोड़ने से रहे, और ये तो हमारा हक है। अगर हम कमेंट्री करके जो हमें बोलना होगा वो नहीं बोलेंगे तो लोग एंटरटेन कैसे होंगे। खैर माइकल कोल वापस आ जाते हैं। खैर माइकल कोल आ जाते हैं, शो स्टार्ट करते हैं। माइकल कोल के बगैर तो रॉ अधूरी है ना। माइकल कोल की आवाज़ नहीं आएगी कमेंट्री में तो मज़ा कैसे आएगा यार। हमें डोमिनिक मिस्टोरियो का सबसे पहला मैच देखने को मिलता है, टाइटल डिफेंस देखने को मिलता है अगेंस्ट पेंटा। एंड बहुत अच्छा मैच चल रहा होता है। लग नहीं रहा होता कि यार ये बीट करेंगे। अब जाहिर सी बात है वो अपने सारे बॉयज़ के साथ पहुंच जाता है। फिन बैलर को ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगता यार कि हाँ यार मैं इसके टाइटल डिफेंस में कोई भी साथ दूँ इसका। बट जेडी मैकडोना आ जाते हैं वापसी। जेडी मैकडोना बोलते हैं यार मैं तो बताऊं कुछ यार अपने ग्रुप को कि मैं वापस आ गया हूँ। जेडी मैकडोना जो है रोप से धक्का दे देते हैं पेंटा को। पेंटा बेचारे नहीं संभाल पाते। इतने में डोमिनिक मिस्टीरियो को मौका मिल जाता है और वो आ जाता है। फिन बैलर वाकई में इंटरेस्टेड नहीं लगे यार इनके साथ। फिन बैलर को और डोमिनिक का फ्यूड हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं मेन इवेंट की, जिसके अंदर एंट्री देते हैं सेथ रॉलिंस पॉल हेमन के साथ। और एंट्री बहुत ज़्यादा शानदार होती है। ये रॉ का मेन इवेंट है, रेसलमेनिया के बाद सबसे कोई नेक्स्ट लेवल मेन इवेंट है। अब यहाँ पे कुछ कहने का सोच ही रहे होते हैं, माइक पकड़ने की बारी आती है कि पंग की म्यूज़िक बज जाती है और पंग बोलते हैं यार अब मेरी एंट्री है, मैं आए इस चक्कर में हूँ। अब ये बोलें या कुछ करें तो वो तो मेरे एटीट्यूड के अंदर है ही नहीं ना। मैं पहुँचूँगा, जो मुझे कहना है वो मैं कहूँगा। खैर सेथ रॉलिंस पूरे मूड में होते हैं, पंग भी आसरा नहीं करते। पंग सबसे पहले पहुँचते हैं और फाइट स्टार्ट कर देते हैं। या पॉल हेमन फिर अटेंशन चेंज करते हैं पंग की और सेथ रॉलिंस आउट ऑफ नोवेयर सीएम पंग को स्टॉर्म दे देते हैं। अब स्टॉर्म पड़ने के बाद तो बेचारे सुकून से लेट जाते हैं। यहीं पे ही पॉल हेमन अनाउंस करते हैं कि ही इज़ द नंबर 1 टैलेंट ऑफ WWE इंडस्ट्री दैट हैज़ टू ऑफर। एंड यहाँ पे पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा चैंटिंग करना स्टार्ट कर देती है रोमन रेंज की। एंड आउट ऑफ नोवेयर रोमन रेंज भी हाजिर हो जाते हैं, म्यूज़िक बजती है और आते साथ ही रिंग में सबसे पहले स्पेयर देते हैं सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस बाहर हो जाते हैं। फिर उनकी नज़र पड़ जाती है पॉल हेमन पे। अब वो बोलते हैं यार तुझसे तो है ही ना मेरी टसल, आखिर इतना बड़ा धोखा भी तो दिया रेसलमेनिया में यार। इतना बड़ा चीप शॉट मार दिया, पूरा मैच चला गया। इतने टाइम से मैं जिस मोमेंट का वेट कर रहा था वो मोमेंट निकल गया मेरा। एंड अब नहीं बख्शूँगा यार। खैर सुपरमैन पंच देते हैं और फिर स्पेयर के लिए रेडी हो जाते हैं। पब्लिक बहुत ज़्यादा चैंटिंग कर रही होती है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। स्पेयर की अनाउंसमेंट थी एंड बस यहाँ से ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं। स्पेयर तो पड़ जाता है लेकिन ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंस को स्पेयर मार देते हैं।
और रोमन रेंज तड़पने लग जाते हैं यार उस स्पेयर के बाद ना। स्पेयर इस लेवल का बढ़ता है कि ब्रॉन ब्रेकर आज ख़ुद को बता रहे हैं रेसलमेनिया के बाद कि मैं अब एक टॉप सुपरस्टार हूँ और मुझे पॉल हेमन मैनेज करता है। पॉल हेमन को बचा लेते हैं यार ब्रॉन ब्रेकर आके। खैर रोमन रेंज तो बाहर ही चले जाते हैं रिंग से। इतने में सेथ रॉलिंस आते हैं रिंग में ब्रॉन ब्रेकर को देख। वैसे ब्रॉन ब्रेकर को आइडिया नहीं कि उसने कर क्या दिया। नेक्स्ट राउंड में ब्रॉन ब्रेकर को आइडिया होने वाला है कि उसने जो किया है वो उसको पे बैक भी करना है। अब अगर सीएम पंक और रोमन रेंज एक साथ टीम अप करके आते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना लगता नहीं है। लेकिन अभी WWE का जो बिजनेस है, खैर रोमन रेंज को बता दिया जाता है WWE की तरफ। वेल तन स्टेज पे लाके दोनों को स्टॉर्म मारा जाता है। सही नहीं होता यार रोमन रेंज और सीएम पंक के साथ। अब हमें लगता है कि WWE हमें दिखाएगा कि रोमन रेंज और सीएम पंक आपस में एक टीम फॉर्म करें और इन दोनों के साथ लड़ें। अभी तो WWE बहुत ज़्यादा बिजनेस जनरेट करने वाला है। कभी सीएम पंक को अकेले धुलवाएगा इन दोनों से। सीएम पंक नहीं होंगे तो रोमन रेंज अकेले आके इनको धोएंगे। लेकिन अभी ये सिंगल ही लड़ेंगे जब तक कोई बड़ा इवेंट नहीं आने वाला। खैर यहीं पे हमें इख्तिताम देखने को मिलता है। पॉल हेमन दोनों का हाथ उठा के बुलंद करते हैं और बोलते हैं ये हैं तो मेरे न्यू टैलेंट जिन्हें मैं अब मैनेज करूँगा।